दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से एक बार फिर से रुपया बुरी तरह से टूट रहा है। ऐसा क्यों है? पीछे रुपया टूटकर करीब करीब 88 रुपये 90 पैसे तक आ गया था 2-3 हफ्ते पहले तक। फिर उसके बाद थोड़ी सी उसमें एक रिकवरी हुई और फिर वो 87 रुपये 90 पैसे तक रिकवर हो गया था। लेकिन अचानक 2 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसा होता है कि जहां पर रुपया फिर से टूटना शुरू होता है और 2-3 दिन के अंदर ही टूट कर वापिस 88 रुपये 80 पैसे के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट टचिंग द 89 रुपीज वहां पर आता है। उसका क्या कारण बताया जा रहा है? क्या फेड रेट कट हुए हैं, या भारत की इकॉनमी कमजोर है, या एफआईआईज जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं, वो भारत से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर रुपए के ऊपर पड़ रहा है। अल्टीमेटली ऐसी क्या चीज़ है? अगर मोदी जी के हिसाब से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था तो बम बम है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। जो कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी इंडिया की सो कॉल्ड इकॉनमी को, अर्थव्यवस्था को अच्छा ही बता रहे हैं कि इतना बुरा नहीं है वो। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अल्टीमेटली रुपया क्यों नहीं संभल पा रहा है? उसको भी तो कोई एक ग्राउंड होना चाहिए ना, उसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना, कि उसके पीछे क्या लॉजिक होगा कि रुपया आखिरकार क्यों टूट रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय बास्केट के अंदर अपने आप को संभाल क्यों नहीं पा रहा है। अब मुझे लगता है कि रुपए के ऊपर हमने बहुत बहस की है और सच बात तो यह है कि रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर बहुत सारा पैसा झोंका है रुपए को बचाने के लिए, लेकिन उसे अब एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बचा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो अनसर्टेन कंडीशन है और भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बचाने के लिए रुपये का थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होना ही काफ़ी होगा और उसको उस लिमिट तक पहुंचाना भी अच्छी बात होगी जहां पर रुपया अगर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, हो सकता है इंपोर्ट्स महंगे हो जाएं, लेकिन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी और थोड़ा उससे ज़्यादा पैसा एक्सपोर्टर को मिल जाएगा। शायद इसलिए 90 रुपये के एक मार्क को आरबीआई भी प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ, हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं, 90 रुपये हमें भी एक्सेप्ट है और वहाँ तक जाने दो। इसलिए रिजर्व बैंक भी कोई बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन भाई, जो इंपोर्ट करने वाले हैं, जिनके लिए महंगी चीज़ें हो रही हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनको बाहर इंडस्ट्री खोलनी है, इन्वेस्टमेंट करने हैं, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो 88 रुपये 80 पैसे के ऊपर, यानी कि 90 रुपये से मुश्किल से एक रुपये की दूरी है, मुश्किल से 1 रुपये की दूरी। और ये 1 रुपये की दूरी, 1.25 रुपये की दूरी और 2-4 दिनों में पूरी हो जाए, या हो सकता है जल्दी भी हो जाए। लेकिन रुपए की कमजोरी बहुत कुछ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में एक कहानी तो बता रही है। हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, अपनी आंखें खोल के रखनी है। शुक्रिया आपका।